वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मतलब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको कवर करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो मैंने अच्छे से पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। लेकिन अब मध्यकालीन भारत में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कर लेंगे। आपके पास समय भी है और मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया था आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप लोग कह रहे थे कि मैम सब्जेक्ट वाइज भी बता दीजिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो यहाँ पर क्लासेस मिल रही है उनको साथ में करते रहना, ठीक है। दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे आता है मॉक टेस्ट आता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। या फिर और भी जो आपके एग्जाम्स हैं यूपीपीएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, तो जीएस तो यही आती है ना, ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को ट्रेंड को समझते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, देखिए मैंने कल स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो ठीक वैसे प्रिपरेशन कर लीजिए, या फिर आपने अपना प्लान रेडी रखा होगा। पर जो बच्चे कंटेंट को लेकर के या न्यू हैं, अभी आपको नहीं पता है कैसे तैयारी करनी है, तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसको ज्वाइन करके कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, उसके लिए कहीं और भी भटकना नहीं है। जितना दिया जा रहा है कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, उतने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा काम करना है, डेली के टारगेट मिलते हैं उतना करते रहना है। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी है, लेकिन जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कीजिए और अपने कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए जो मध्यकालीन भारत है उसमें इस्लाम के उदय से आपने देखा होगा प्रश्न खासकर नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कि सबसे पहले अरबों का सिंध विजय होता है, मुस्लिम आक्रमण जो हुए उनको देखेंगे, फिर सल्तनत काल और फिर मुगल कालीन जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अरबों का सिंध विजय है। अरबों के सिंध विजय में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को हमें पढ़ना होता है। तो हिंद या फिर भारत, इनकी जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, लाइनर प्रश्न बन सकता है, इनको भी तैयार रखेंगे। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, इसके नेतृत्व में हुआ था, डेट याद रखनी है। और मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था, लेकिन पराजित हो गया था और उसे मारा गया था। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से आया था बुदैल के नेतृत्व में, तो पहला उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, दूसरा बुदैल के नेतृत्व में। इसके साथ ओमान से नौसेना भेजी गई थी और बुदैल भी पराजित हुआ था और मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध में इस समय चच के पुत्र दाहिर का शासन था। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत जो वृत्तांत है वो किसमें मिलता है? चचनामा में मिलता है। चचनामा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस ग्रंथ में मिलता है और यह अरबी भाषा में लिखित है। और बाद में अबू बकर कुफी ने नासुरुद्दीन कुबाचा जो है इसके समय में उसका फारसी अनुवाद किया था। तो चचनामा जो अरबों द्वारा सिंध पर विजय का विस्तृत वृत्तांत है, अरबी भाषा में है, लेकिन बाद में इसका फारसी में अनुवाद अबू बकर ने किया था। अबू बकर कुफी याद रखेंगे, ठीक है। किसके समय पर? तो नासिरुद्दीन कुबाचा के समय पर, याद रहेगा। अब कासिम के कौन कौन से अभियान हैं उनसे अगर प्रश्न बनते हैं तो देख लेंगे सारे फैक्ट्स एक साथ। तो देवल या दाभोल, यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। तो सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और देवल या दाभोल में, देवल के बाद कासिम ने नीरून, सहवान, सीसम पर सफल आक्रमण किया और सहवान का शासक जो दाहिर था, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। राबर सीसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता, राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद पत्नी थी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, परंतु स्वयं को हारता देख उसने जौहर कर लिया था। ब्राह्मणवाद, यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। अलोर या अरोर में ब्राह्मणवाद के बाद क्या होता है? दाहिर की जो राजधानी है अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिंध की विजय को पूर्णता प्रदान करता है। फिर मुल्तान है, अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान को जीता था। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था और मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम उसने स्वर्ण नगर रखा था या सोने का नगर रखा था। तो
तो ये कासिम के महत्वपूर्ण अभियान हो गए। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह के घेरा के बाद वो मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ था। कन्नौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी, किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया था। फिर 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा कौन बनता है? सुलेमान। हज्जाज का शत्रु था ये, तो मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बनता है, 717 से 720 ईस्वी तक रहता है। उसके समय ये जो जयसिंह है, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला खलीफा हिसाम बनता है। खलीफा से अगर क्रोनोलॉजी आती तो तैयार रखिएगा, वैसे तो प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके समय में जयसिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया। हिसाम के समय जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांड थी, और हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। अलबरूनी ने इनके अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक थे कुषाण नरेश कनिष्क, ये इसके वंशज थे। नाफ्था और मैंगोनेल्स का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भारत में सबसे पहले सिंध 712 में किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवनी है वो किसने संकलित की? तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम याद रखेंगे। किसमें की है? तो नादे मुहम्मदी, याद रखिएगा। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी जो मिलती है वो 9वीं शताब्दी में बिलायरी कृत एक पुस्तक है, किताब कुतूल अल बलदान, ठीक है। बिलायरी की पुस्तक है, कौन सी? किताब कुतूल अल बलदान। 1216 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक चशनामा भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। चशनामा के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिन्हाजुद्दीन सिराज। इनकी पुस्तक कौन सी है? तबकाते नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। देखिए क्या होता है, आपको जो पुस्तक दी जाती है वो मैच करने के लिए आती है, तो 3-4 पुस्तकें आपसे पूछ करके चारों पुस्तकों को उनके जो रचनाकार हैं उनसे मैच करने को आ जाता है। तो जहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट बुक आ रही है और उसके राइटर हैं उनको याद रखना है। मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो जयपाल ने किया था। जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। और सिंध नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो आनंदपाल था। चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दिल्ली में अपना सिंहासन रोहण करवाया था, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्ब वास था। तो हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपको याद रखना है मध्यकालीन भारत अब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो क्रोनोलॉजी में आए, वन लाइनर क्वेश्चन आए, या उससे संबंधित कोई भी तथ्य पूछा जाए, किसी सुल्तान से संबंधित उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, ये भी आ जाता है, तो आप तैयार कर पाएंगे। पेपर का पैटर्न समझते चलिए, PYQ सॉल्व करते चलिए। और रात को 9 बजे वाली क्लास में अभी एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे, और ज्योग्राफी, इसी तरह सारे सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करके टॉप 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। एग्जाम टाइम में आप पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, ढेर सारे सब्जेक्ट और करंट अफेयर हो जाता है। तो आप पहले से ही, आपके पास अभी समय है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उस समय में ही तैयार करते चलिए, एक साथ बर्डन नहीं होने पाए। शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे, जिससे आपको बार बार वीडियोस ना देखना पड़े। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए नंबर्स दिए गए हैं, आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, और अच्छे से आप क्लास कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और डेली प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।